हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर फिर से आपके सामने। अभी बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना अफेक्शन बढ़ चुका है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कृपा करके बाहर मत निकलिए। आप खुद आपका, आपके घर वालों का ख्याल रखिए। बाहर बाहर मैं देखता हूं रोज मेरे ऑफिस के सामने जो सीए रोड है, उस सीए रोड से रोज हर आधे घंटे में एक एम्बुलेंस यहां से पास हो रही है। हर आधे घंटे में एक एम्बुलेंस, कभी कभी आधे घंटे में 2 एम्बुलेंस पास हो जाती है। और ये सारी एम्बुलेंस कहीं ना कहीं यहां राइट साइड में रेडियंस करके हॉस्पिटल है, श्री कृष्णा करके है, और लेफ्ट साइड में मेयो हॉस्पिटल है। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बाहर हो रही है, इसलिए आप बाहर बिल्कुल गलती से भी बाहर मत निकलिए। क्योंकि जिनके ऊपर कोरोना बीत चुका है वो मेंटली इतने शॉक्ड है, इतने अफेक्टेड है कि वो लोग गलती से भी उनके पैर बाहर की तरफ नहीं बढ़ रहे। और हमारे ऊपर अब तक के बीती नहीं है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो भी बाहर खाने की कोशिश कर रहे हैं, समोसे वाला, भुट्टे वाला, पानीपुरी वाला। तो ये सारा आप रोकिए। गलती से भी अगर आप में से एक कोविड अफेक्टेड होके अगर घर में आया तो आप घर वालों के बारे में सोचिए। घर में आपके पापा होंगे, मम्मी होंगी, या फिर आपके दादाजी होंगे। तो एजेड वालों के लिए तो बिल्कुल ये सूटेबल नहीं है। रोज के 2200 केसेस, पहले 1600 आ रहे थे, फिर 1800 आए, फिर 2000 आए, अब 2200 केसेस आ रहे हैं। मुंडे जी नागपुर से जा चुके हैं, मस्त पैकी पॉलिटिशियंस को खाने को मिल रहा है, सो वो भी नागपुर बंद करने वाले नहीं है। और लोग इतने पगले हैं कि कुछ ना कुछ कारण से रोज बाहर निकलते हैं। सो आप इस बात को ध्यान में रखिए, आपके ऊपर बीती नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी स्टूडेंट या उसके फैमिली के ऊपर ऐसा कुछ इंसिडेंट आए। बात समझ में आ रही? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाहर मत निकलिए, घर में ही रुकिए। ताराचंद सर का मस्त पैकी लेक्चर सुनिए, और घर के ही बनाए हुए मेन्यू जो भी बनेंगे, मम्मी बना के देंगे, उससे खाइए। मम्मी को बोलिए कुछ खाना है तो, लेकिन बाहर मत जाइए। ठीक है? तो कोरोना को साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। जो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन शुरू किया था जेठालाल के बिजनेस वाला, याद है? हाँ, तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन को पिक्चराइजेशन के थ्रू समझा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो सारे ट्रांजैक्शन और उसका रिकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा आपके दिमाग में ही जाएगा और कहीं जाना ही नहीं चाहिए। सही है? तो चलो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो आ जाइए, मेरे ख्याल से 7th तक के हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए थे। 7वां ट्रांजैक्शन था परचेस ऑफ गुड्स। 25,000 रुपए के गुड्स हमने परचेस किए, किससे? दया से। ये ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल से हमारा हो गया था। दया इज माय सप्लायर। मैं कौन? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड दया इज माय सप्लायर, जिससे मैंने गुड्स परचेस किए। अच्छा, परचेस करूंगा, जब जब परचेस करूंगा मेरे लिए खर्चा, और जब जब गुड्स को बेचूंगा दैट इज माय इनकम, सेल इज माय इनकम। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 से शुरू होता है गुड्स को सेल करना। ठीक है? देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 इन कैश। अच्छा, इन कैश यानी कैश दे और गुड्स ले। मैंने गुड्स को बेचा। अच्छा, किसको बेचा सर? नहीं पता, होगा कोई तो भी इंसान, कोई तो भी मेरा कस्टमर होगा जिसको मैंने गुड्स को बेचा। ठीक है सर, कस्टमर का नाम पता है क्या? दिया नहीं है यार, और याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने बोला था आपको कि रिकॉर्डिंग में पर्सनल अकाउंट तभी आएगा जब उस व्यक्ति से कुछ लेना बाकी या उसको कुछ देना बाकी। मैंने उसको गुड्स बेचे, बदले में कैश ले ली, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो सर मेरा कस्टमर कौन है? होगा ना कोई भी, मेरे को क्या करना है? फिलहाल दया तो इज माय सप्लायर, इसको उड़ा देते, ये फिलहाल हमारे कुछ काम की नहीं है। दया को उड़ा देते, कोई तो भी कस्टमर है जिसको मैंने गुड्स बेचे। ठीक है? अच्छा, ये रहा मेरा कस्टमर। कस्टमर का नाम क्या है वो मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है,
उस कस्टमर को मैंने गुड्स बेचे और गुड्स बेचे 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 बेचे, ठीक है, बेचे, तो ये मिटा देता परचेस वाला ट्रांजैक्शन, हमारे फिलहाल कुछ भी काम का नहीं है। ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किए, गुड्स को बेच डाला, ठीक है। ये रहे गुड्स, ये रहे गुड्स। इन गुड्स को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने किसी कस्टमर को सेल किया, सेल, ठीक है, ये लो एरो इधर से इधर, गुड्स को बेचा, गुड्स ले और बदले में कैश दे, तो कस्टमर से क्या आनी चाहिए, कैश आनी चाहिए। कैश का पोस्टर भी ला देता लगे तो, ये लो कैश आएंगी, यानी गुड्स जाएंगे कैश आएंगी, कैश आएगी तो कैश आई, कैश आई तो मैं कहूंगा कैश अकाउंट रिकॉर्ड में लेना चाहिए ना मैंने, तो सबसे पहले रिकॉर्ड में ले लेता कैश अकाउंट, ये लो, ये आ गया कैश अकाउंट विच इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है इफ कैश कम्स इन तो शुड बी डेबिटेड, गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, तो मेरे पास तो कैश कम्स इन है, दैट्स व्हाई द कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और सर गुड्स गए तो गुड्स को मारू क्रेडिट, लेकिन गुड्स नाम से हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, हम गुड्स को खरीदना बोलते, परचेस इज माय एक्सपेंस और गुड्स का बेचना इज माय इनकम, तो इनकम हुई ना, क्योंकि रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है क्या, मैंने सिखाया था, पढ़ाया था, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट बोले तो प्रिंसिपल, जो कहता है कि साल भर के रेवेन्यू बोले तो इनकम, साल भर की एक्सपेंस, दोनों को, इनकम और एक्सपेंस दोनों को रिकॉर्ड करो, साल भर के एक्सपेंस साल भर की इनकम दोनों को रिकॉर्ड करो और साल के आखिरी में दोनों को मैच करो और मैच करके देखो कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो इसलिए जब जब गुड्स खरीदेंगे इज माय एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, और जब जब गुड्स बेचेंगे इज माय इनकम शुड बी रिकॉर्डेड। तो इसलिए गुड्स का बिकना, बिकना इज माय इनकम, इनकम का नाम है सेल्स अकाउंट, एंड सेल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का काम है बिजनेस के सारे एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करना, और रूल कहता है कि गुड्स का बेचना एक्सपेंस है तो डेबिट मार, इनकम है तो क्रेडिट मार, तो मेरे लिए तो इनकम है भाई, सो दैट्स व्हाई शुड बी क्रेडिटेड। तो आपके लिए एंट्री बन गई बाय कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, तो लिख देता बाय कैश अकाउंट डेबिटेड, चलो कैश अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस के एंगल से कैश आई ना, तो ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग 7th तक के मेरे ख्याल से हो गया था, अभी हम कंटिन्यू करेंगे 8 नंबर से, बाय कैश कम्स इन दैट्स व्हाई कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, लिख देता बाय कैश कम्स इन सो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, और पैसा आया और गुड्स सेल हुआ तो सेल इज माय इनकम, सो सेल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा कितने रुपए का माल बेचा रे मैंने, तो क्वेश्चन बता रहा है मैंने गुड्स सेल किए 50,000 रुपए के इन कैश नहीं भी लिखता तो भी अजम्पशन यही रहता कि मैंने गुड्स कैश में बेचे, क्योंकि गुड्स बेचूंगा तो पैसे ही आएंगे ना, सही है ना, हाँ तो पैसे ही आएंगे। तो सर इसका नरेशन मैंने लास्ट लेक्चर से लिखवाना शुरू किया था, नरेशन इज द ट्रांजैक्शन रीजन जिसकी वजह से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सर नरेशन क्या था, तो लिख देता बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हाँ चेक लिया होता तो लिखता, अगला वही है। चलो आगे चलते हैं, नंबर 9th। अच्छा ट्रांजैक्शन नंबर 9th क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 9th कहता है गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000, फिर से गुड्स सोल्ड हुए बोले तो मेरी इनकम हुई, जब जब गुड्स सोल्ड होंगे मेरी इनकम होगी। अच्छा कितने में बेचा, 15,000 रुपए में बेचा, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी इस बार मुझे कैश नहीं मिला, इस बार मुझे चेक मिला, ठीक है भाई, ठीक है, यानी कस्टमर को मैंने गुड्स बेचे, ये रहे फ्रिज टीवी वगैरह 15,000 के गुड्स बेचे, 15,000 में बहुत सारे गुड्स हो गए। अच्छा ये मैंने मेरे कस्टमर को बेचा, लेकिन इस बार कस्टमर से मुझे कैश नहीं मिली तो कैश को उड़ा देता, बदले में कस्टमर से मुझे चेक मिला, चेक किधर गया भाई, चेक लगा देता, चेक मिला, चेक, हाँ ये आ गया चेक, ठीक है, कस्टमर से मुझे मिला चेक और कस्टमर को मैंने बेचे गुड्स, ठीक है, गुड्स ले बदले में
कैश नहीं तो चेक दे। चेक दिया तो सर दिया हुआ चेक, पहले तो गुड्स बिके ना बिके ना, जब जब गुड्स बिकेंगे मेरी इनकम हो गई। तो सबसे पहले तो मैं इनकम को रिकॉर्ड में ले लेता, सेल्स अकाउंट लिख दो फटाक से, ये रहा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इज माई इनकम, शुड बी क्रेडिटेड। लेकिन सर डेबिट किसे मारू? डेबिट अभी कैश को नहीं मार सकते। अच्छा मिला हुआ चेक, सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मिला हुआ चेक का क्या करेंगे? तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मिला हुआ चेक का अचार नहीं डालने वाले, ना ही उसमें शेव पूरी खाने वाले हैं। मिला हुआ चेक जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला, उस चेक को लेके वो लोग, जैसे चेक आया उनके पास, जैसे चेक आया वैसे वो लोग क्या करेंगे, चेक आते बराबर ये उनके पास चेक आया और वो चेक लेके सीधा जाएंगे अपने बैंक में और वो आया हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक के पास जाएंगे और वो चेक डिपॉजिट कर देंगे। अच्छा ये रहा आया हुआ चेक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैंक को दे दिया। एसबीआई में खाता खोला था ना जेठालाल ने अपने दुकान का, बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आया हुआ चेक, कस्टमर से मिला हुआ चेक, चेक मिला था और मिला हुआ चेक किसको दे दिया? मिला हुआ चेक, अगर और अच्छे से चाहिए ये लो, मिला हुआ चेक उन्होंने, जो चेक आया था वो किसको हैंड ओवर कर दिया? एसबीआई को। नाउ एसबीआई विल रिकवर द मनी फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, अब एसबीआई क्या करेगा? कस्टमर से पैसा वसूलेगा और लाके खाते में जेठालाल के डाल देगा। बोले तो कैश मेरे हाथ में नहीं आई, मेरे बैंक में गई। तो कैश की बजाय मैं रिकॉर्ड में लूंगा बैंक अकाउंट। एंड बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है इफ बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी शुड बी डेबिटेड। तो बैंक इज द रिसीवर ना, कैश मेरे हाथ में नहीं आई, माल बेचा मैंने, पैसा मिला बैंक को, तो बैंक इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। बात समझ में आई? अच्छा मैंने इसलिए भी डेबिट मारा बैंक को कि गुड्स बेचे मैंने, पैसा मिला मेरे बैंक को, तो मुझे अभी बैंक तेरे से पैसा रिसीवेबल है, दैट्स व्हाई योर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो बैंक तेरे से अब मुझे पैसा रिसीवेबल है, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट को मैंने मारा डेबिट। समझा? तो एंट्री बन गई बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। तो लिख देते बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां नहीं, नंबर 8 हो गया था, नंबर 9, ये रहा नंबर 9, बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स इज माय इनकम, सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा कितने रुपयों का माल बेचा? 15,000 रुपयों का माल बेचा और बदले में कैश नहीं चेक मिला, जिस चेक का पैसा मेरे बैंक में डिपॉजिट होगा। समझा है सबको? है ना? और नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, लेकिन सिर्फ इस बार बीइंग यानी क्योंकि गुड्स सोल्ड लिखने से नहीं होगा। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड इन कैश लिखने की गरज नहीं रहता क्योंकि कैश में ही बिकेगा ऑफ कोर्स यार। तो यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। समझ गया सबको? है ना? चलो ट्रांजैक्शन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में क्या हुआ? 10वें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ? 10वें दिन मेरे बिजनेस में यह हुआ कि 10वें दिन आई सोल्ड गुड्स टू बबीता। ठीक है, बबीता आ गई। बबीता को मैंने गुड्स सेल किए, 40,000 रुपयों के गुड्स सेल किए और क्रेडिट पे सेल किए दिया हुआ है। अगर वो नहीं भी लिखता ना क्रेडिट पे बेचे, तो भी अजम्पशन यही था कि मैंने गुड्स उधारी पे बेचे, क्योंकि बबीता का नाम दिया हुआ है। सर नाम दिया है तो अजम्पशन यही लेंगे क्या? ऑफ कोर्स यार, अदरवाइज बबीता को याद रखने की गरज ही नहीं है। मैं तो नहीं रखूंगा, शिवम रखेगा वो बात अलग है, मैं याद क्या के लिए रखूं? क्योंकि ना तो उससे अभी कुछ मुझे लेना बाकी, ना तो कुछ देना बाकी। अगर मैंने कैश में अगर बेचा होता माल, लेकिन नाम दिया है, इसका मतलब क्या? उधारी पे बेचा, और लिखा भी है उधारी पे बेचा।
ठीक है, तो बबीता मैंने गुड्स तेरे को दिए। चलते अपने पिक्चर की तरफ। ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया? गुड्स बेचे कस्टमर को। कस्टमर का नाम है बबीता। ठीक है, चेक वगैरह अभी मेरे कुछ भी काम के नहीं है, चेक को उड़ा देता, एसबीआई को भी उड़ा देता। हाँ, अच्छा, कौन कौन रहेगा पिक्चर में? सबसे पहले तो चेक मिला क्या? चेक भी नहीं मिला, लिखा है मैंने उधारी पे माल बेचा। ठीक है, चलो इसको उड़ा ही देते, ये मेरे कुछ भी काम का नहीं है। अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बबीता को गुड्स सेल किए। बबीता को ला लेता, तब जाके तुमको अच्छा लगेगा। ये आ गई बबीता। ठीक है, बबीता को मैंने गुड्स सेल किए। ठीक है, अच्छा, बबीता को मैंने, ऐसा होता भी है बरो, जेठालाल जी देखो अपन सीरियल में देखते मस्त पे कि गुड्स बेचता, जबकि अय्यर की खरीदने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती उसके दुकान से, है ना। हाँ, तो बबीता को जेठालाल ने दुकान से गुड्स बेचे। बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बबीता को गुड्स सेल किए, लेकिन बबीता की तरफ से फिलहाल जेठालाल को या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ भी मिला हुआ नहीं है। एरो वन साइड गया है, आया कुछ नहीं है। आया कुछ नहीं है तो मिटाई देता ना, यानी ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट कि इनकंप्लीट? इनकंप्लीट यार, तो बबीता को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, बबीता को, बबीता बोला ना, तुम्हारे फेस पे ना ऐसा स्माइल आ जाती सबके, तो बबीता को याद रखना पड़ेगा। तो बबीता को याद रखते, बैंक को हटाते, बबीता को याद रखते तो मिटा देता बैंक, और बैंक की बजाय कौन आएगा रोल कॉल में? बबीता। अच्छा, बबीता अकाउंट इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट? बबीता अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, बबीता अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, ए बबीता तेरे से पैसे लेना बाकी तो डेबिट मार के याद रखूंगा, तेरे को पैसा देना बाकी तो क्रेडिट मार के याद रखूंगा। सो डेबिट मार के याद रखेंगे, क्योंकि बबीता तेरे से बेचे हुए माल का पैसा रिसीवेबल है। सो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या जेठालाल तेरे को डेबिट मार के याद रखेंगे। जेठालाल तो वैसे भी याद रखता उसको, ठीक है। लेकिन सर क्रेडिट किसको मारे? अरे गुड्स बेचे ना, बेचे तो मेरी कमाई हो गई। सर पैसे तो नहीं आए, कमाई कैसे हुई? मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद करिए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्क करता है। यहां अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने बताया था, जब अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट बना, या दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट बने, साइंस भी बना, तो हर एक के अपने कुछ प्रिंसिपल तत्व होते हैं जिनके आधार पे वो थ्योरी रन होती है। तो अकाउंटेंसी नाम का भी सब्जेक्ट कुछ प्रिंसिपल के आधार पे रन किया जाता है, जिनमें से हम कौन कौन से प्रिंसिपल देख चुके हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद और एक हमने देखा था, डिस्कस करते करते देखते अपन, सॉल्व करते करते, और एक देखा था रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि बिजनेस के सारे एक्सपेंस, बिजनेस की सारी इनकम आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके साल के आखिरी में दोनों को मैच करो और देखो धंधे में प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके बाद हमने देखा था अक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो यहां फिर से अप्लाई होगा। अक्रू शब्द का मतलब होता है पेंडिंग। अक्रूअल कॉन्सेप्ट, सर अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि मैंने गुड्स बेचे या मैंने सर्विस बेची, तो समझ ले मेरी कमाई हो गई, उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने गुड्स या सर्विसेज सेल की, भले ही हाथ में पैसा आया हुआ ना हो। नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है यार, बबीता मैं तेरे को याद रख लूंगा, कल जाके पैसे लूंगा ना, लेकिन मेरी कमाई उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने तुझे गुड्स सेल किए थे। ये जो गुड्स मैंने सेल किए ना तेरे को, ये गुड्स सेल किए उसी दिन मेरी कमाई हो गई। सो सेल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड। समझ गया सबको? तो देखो एंट्री में चेंज देखो कैसे आ रहा है, कैश में बेचा तो कैश टू सेल, शॉर्टकट बोलना पड़ेगा अभी। हाँ, मैंने चेक में माल बेचा तो बैंक टू सेल, बबीता को उधारी पे बेचा तो बबीता टू सेल, यानी बबीता अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट क्रेडिटेड। दिस इज माय एंट्री। सो एक काम करते, लिख लेते, बाय बबीता अकाउंट डेबिटेड बाय बबीता अकाउंट डेबिटेड to sale is my income, sales account credited। सही है? अच्छा, कितने रुपयों का सेल किया रे मैंने बबीता को? देख लेते, बबीता को मैंने सेल किया
40,000 रुपीज का, 40,000 रुपए का सेल किया। लिख देता 40,000 रुपए से बबीता को डेबिट, क्योंकि बबीता तेरे से पैसा रिसीवेबल है। ठीक है। अच्छा, तो लिख देता नरेशन आएगा बिंग गुड्स सोल्ड टू बबीता मत लिखना, नरेशन में एक हिंट बता रहा हूं, रुपीस और इंसानों का नाम कभी मत लिखना। तो लिखेंगे क्या, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तभी तो बबीता का नाम आया ना एंट्री में। समझा सबको? चलो आगे। 11वें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ, ऑन 11th डे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैलरी पे की। ठीक है भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेड सैलरी, सैलरी पे की, सैलरी पे की यानी पैसा गया तो खर्चा हुआ। एम्प्लॉय को सैलरी पे की, खर्चा हुआ, 12,000 रुपए की सैलरी पे की, सैलरी पे किया, एक्सपेंस हुआ, गुड्स बेचे, उसी दिन इनकम हुई। फटाफट याद रख लिया करो। अच्छा, सैलरी दी, आपको पता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉइज कौन है भाई, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉइज है नतू काका ना, हाँ वो बागा और नतू काका, ये लो बागा और नतू काका आ गए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों नगित्तर एम्प्लॉइज है, इन दोनों एम्प्लॉइज को हमने सैलरी पे की, सैलरी पे की। गुड्स अभी मेरे कुछ भी काम के नहीं है, गुड्स को उड़ा देता। इन दोनों को हमने क्या किया, सैलरी पे की, और सैलरी पे की, सैलरी पे की बोले तो सैलरी पे करने के चक्कर में कैश गई न रे, कैश गई। अच्छा, इनसे क्या लिया सर, हमने क्या लिया इससे, इनसे हमने सर्विस ली, और बहुत भयंकर सर्विस देती है दोनों। हाँ, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन दोनों से सर्विस ली और बदले में कैश दी। अच्छा, बदले में सैलरी दी यानी कैश दी ना रे, सैलरी क्या, सैलरी उड़ते उड़ते जाएंगी क्या, कैश देंगे ना हम लोग, सैलरी देंगे यानी कैश देंगे। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनको कैश दी और बदले में इनसे सेवा ली। सही है, कैश दी और सेवा ली। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कैश दी और सर्विस ली, सर्विस ली, सर्विस ली, एम्प्लॉय से काम करवा लिया तो खर्चा हुआ ना रे, गुड्स खरीदे खर्चा, सर्विस खरीदी खर्चा, खर्चे का नाम सैलरी, और क्या। तो लिख दूं, हिसाब में लिखना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट ओपन होगा। मैंने बोला था जब भी किसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे हर एक ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट रहेंगे। अभी पहला इफेक्ट मेरे को मिल गया, दैट इज अ सैलरी अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट, इज माय एक्सपेंस, दैट्स व्हाई शुड बी डेबिटेड। अच्छा सर, फोकट में काम करवाया क्या, नहीं ना भाई, कैश गई ना, कैश गई तो दूसरा इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट। ये क्या कैश दिख रही है, कैश की तो नजर हटा नहीं मत, मारवाड़ी लोग तो बराबर ध्यान में रखिए। अच्छा, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कम्स इन की गोज आउट। रियल अकाउंट है तो रूल रियल अकाउंट का लगाएंगे, पगले जैसा नॉमिनल का मत लगाना अभी। हाँ, रियल अकाउंट का रूल कहता है कैश आई तो डेबिट मार, गई तो क्रेडिट मार, तो गई तो क्रेडिट मार के रिकॉर्ड करूंगा, कैश गई ना। ठीक है, तो सैलरी को मारा डेबिट, तो बाय सैलरी अकाउंट डेबिटेड, एंट्री बन गई बाय सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। मेरे साथ साथ बोला करिए बरा आप लोग, तब तक के आपको आदत नहीं होने वाली, तब तक के आपको बोलना पड़ेगा बाय सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो लिख देता बाय सैलरी अकाउंट डेबिटेड बाय salary account debited to cash account credited। अच्छा, बाय सैलरी अकाउंट डेबिटेड कितने रुपयों की सैलरी पे की, 12,000 रुपयों की सैलरी पे की। तो सैलरी अकाउंट को मारा डेबिट और कैश अकाउंट को मैंने मारा क्रेडिट, कैश गई ना, गोज आउट ना। अच्छा, नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बिंग सैलरी पेड, बिंग सैलरी पेड। चलो, ट्रांजैक्शन नंबर 12, 12वें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में 12वें दिन क्या हुआ, क्वेश्चन में देखते। ऑन 12th डे पेड
पेड रेंट ऑफ ₹6,000, रेंट पे किया। अच्छा, रेंट पे किया, रेंट पे किया बोलते बराबर बिजनेस का खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। अच्छा, 6,000 का रेंट पे किया। दूसरा है इफेक्ट, चेक से पे किया। अच्छा, चेक से पे किया, लैंडलॉर्ड को मैंने चेक दिया। चलो पिक्चर में चलते हैं। बागा जेठालाल, इसका भी कोई काम नहीं है, इनको हटा देते सीधा सीधा। और मैंने रेंट पे किया, रेंट पे किया सर किसको, मान के चलिए ना भिड़े को रेंट पे किया। भिड़े की दुकान थी जो मैंने खरीदी, रेंट पे ली और भिड़े को मैंने रेंट पे किया। ये आ गया आपका प्यारा भिड़े। ओनली वंस, एकमात्र एक में, वो सेक्रेटरी वगैरह डायलॉग है ना उसका फेमस। हाँ, तो भिड़े नाम के इंसान को, इज माय लैंडलॉर्ड, मैं बोले तो, मेरा बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का लैंडलॉर्ड, जिसको हमने रेंट पे किया। रेंट पे किया बोले तो रेंट, रेंट, रेंट पे किया बोले तो रेंट, बोले तो सैलरी नहीं, हाँ, रेंट बोले तो रेंट, 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 जगह यूज करने का रेंट दिया, बोले तो कैश दी होंगी ना रे। अच्छा, कैश दी, बदले में क्या मिला, अरे बदले में मुझे सर्विस मिली ना, सर्विस, वो जगह यूज करने को मिली, बोले तो भिड़े ने मुझे सर्व किया ना, सर्व। इज माय लैंडलॉर्ड बना, इज माय लैंडलॉर्ड, सेक्रेटरी नहीं है यहां, लैंडलॉर्ड, स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, इज माय लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड से मैंने सर्विस ली, रहने की सेवा ली और बदले में उसे कैश दी, तो मेरा खर्चा हो गया। खर्चे का नाम क्या है सर, तो खर्चे का नाम है रेंट अकाउंट। लेकिन सर बदले में मैंने कैश दी कि चेक दिया, अच्छा बराबर है, मैंने चेक दिया, चेक, तो कैश को उड़ा देते, कैश मेरे कुछ भी काम की नहीं है। बदले में मैंने उसे चेक दिया था, चेक, कैश को हटा देते। अच्छा, चेक दिया। अच्छा, चेक देते बराबर भिड़े चेक लेके भागते हुए किधर जाएगा, रेंट के स्वरूप में मैंने उसे चेक दिया, दिस इज रेंट का चेक। अच्छा, चेक देते बराबर भिड़े सबसे पहले चेक लेके भागते हुए जाएगा बैंक के पास, भिड़े जाएगा बैंक के पास, और पैसा कौन देंगी, मैं नहीं दूंगा, मेरी एसबीआई बैंक देगी उसको पैसा। तो मेरी एसबीआई बैंक उसको पैसा देगी, क्योंकि मैंने बैंक में पैसा रखा हुआ है, खाता खोला हुआ था, वो बैंक उसे पैसा देगी। ये आ गई एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में भिड़े जाएगा, चेक देगा और बदले में कैश बैंक से लेगा। यानी पैसा मेरे से नहीं गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नहीं गया, मेरे बैंक से गया। तो रिकॉर्ड में कैश की बजाय कैश को हटा दो, बैंक को लिख दो। सही है। अच्छा, तो एंट्री क्या बनी, रेंट इज माई एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, और बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, बैंक ने पैसा दिया तो बैंक इज द गिवर न रे, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट को मैंने मारा क्रेडिट, समझा। तो एंट्री बन गई, बाय रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। लिख देता बाय रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट इज माई एक्सपेंस सो शुड बी डेबिटेड, एंड किधर है, हाँ ये रहा, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा चल रहा है अपना, ट्रांजैक्शन नंबर मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन नंबर 12 है ना, बाय, एक मिनट, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। अच्छा, मैंने रेंट पे किया, रेंट इज माई एक्सपेंस, दैट्स व्हाई रेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो लिख देता बाय रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, और रेंट पे करने के चक्कर में मेरी कैश नहीं गई, बैंक से पैसा गया, सो बैंक इज द गिवर, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, कितने रुपए का रेंट दिया रे मैंने, देख लो क्वेश्चन में, तो मैंने रेंट दिया चेक से 6,000 रुपयों का, तो रेंट अकाउंट को 6,000 से मैं मारूंगा डेबिट और 6,000 से बैंक अकाउंट को मारूंगा क्रेडिट, और नरेशन आएगा बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, चलो 12th ट्रांजैक्शन हो गया। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं 13th डे बोलो या एक ही दिन में 13वां भी ट्रांजैक्शन हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ऑन 13th डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ देखते, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 13वें दिन क्या हुआ, 13वें दिन रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। अच्छा, रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन के तौर पे कैश मिली, 8,000 रुपयों की कैश मिली, क्योंकि मैंने लोगों के दुकान का माल अपने दुकान से बिकवा के दिया। नहीं समझा,
यानी शिवम, तेरे दुकान का माल मैंने अपने दुकान से बिकवा के दिया तो आई सर्व यू ना, मैंने तुझे सर्विस बेची है। ध्यान में रखना दोस्तों, दो ही बातें बेच के कमाया जा सकता है, एक तो मैं गुड्स बेचूंगा या एक तो मैं सर्विस बेचूंगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो कोई सर्विस नहीं बेचता, दैट इज भिखारी। बाकी सब लोग सर्विसेज सेल करते हैं। एक कार साफ करने वाला भी जिसकी कार होती है ना, उसको सर्व करता है। मैंने ये रूम रहने के लिए शिवम तुझे किराए पे दिया, सो आई सर्व यू, मैंने तुझे सर्विस बेची। नहीं समझा? एक तो तू गुड्स बेच के कमा सकता है या सर्विस बेच के कमा सकता है, ध्यान में रखना। अपने पापा भी जब एम्प्लॉयड होते हैं कहीं पे, तो भी नौकरी करने जाते हैं, तो वो सर्विस बेचने जाते हैं, सर्विस देते हैं सामने वाले को। सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान भी, एक्टर भी जब काम करता है तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को सर्व करता है, सर्विस सेल करता है, तब जाके उसे इनकम मिलती है। तो इनकम दो ही तरीके से कमाई जाती है, एक तो आइदर गुड्स बेच के या फिर सर्विसेज बेच के। तो मैंने सर्विसेज बेची, कैसे? लोगों के दुकान का माल अपने दुकान से बिकवा के दिया तो मेरे को कमीशन मिलेगा ना। अच्छा, मेरे दुकान का माल शिवम अगर तूने बिकवा के दिया तो मैं तुझे कमीशन दूंगा, क्योंकि अब तेरे से मैंने सर्विस ली। बात समझ में आई? हाँ, तो मैंने सर्विस बेची। अच्छा, किसको दी सर सर्विस? हमारे पिक्चर में चलते। लैंडलॉर्ड फिलहाल मेरे कोई काम का नहीं है, लैंडलॉर्ड को हटा देता, चेक को भी हटा देता। एक मिनट, चेक को भी हटा देता, ठीक है। अच्छा, मैंने सर्विस बेची, सर्विस बेची तो समझ लो सर्विस बेची, तो सर्विस ली नहीं, अभी मैंने सर्विस बेची है। हाँ, सर्विस बेची है, इसको हटा ही देता ना, ये मेरे कुछ भी काम का फिलहाल नहीं है। मैंने सामने वाले इंसान, मान के चलिए दिस इज शिवम, शिवम नाम के इंसान के बिजनेस के गुड्स मैंने बिकवा के दिए। मैंने बोले तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ने बिकवा के दिए, बोले तो मैंने तुझे सर्विस दी, बदले में तूने मुझे कैश दी। बोले तो मेरे पास क्या आई? कैश आई। तो लिख दूं कैश अकाउंट, फटाफट लिख देता कैश अकाउंट। ये मेरे एसबीआई वगैरह अभी कुछ काम का नहीं है, इसको मिटा देता फटाक से। और कैश अकाउंट, मेरे पास कैश आया तो कैश को लिखूंगा, रिकॉर्ड में लूंगा, ठीक है। सर्विस बेची, तेरे गुड्स बिकवाने की सर्विस मैंने बेची, बदले में मुझे कमीशन के तौर पे कैश आई। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कम्स इन, शुड बी डेबिटेड। और मैंने सर्विस बेची, बदले में मुझे कमीशन एजेंट वाली सर्विस बेची ना, तो कमीशन का मिलना इज माय इनकम। और नॉमिनल अकाउंट रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंस, सारी इनकम आप रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करो। नॉमिनल अकाउंट का जन्म भी इसीलिए हुआ था, और कमीशन रिसीव्ड हुआ, बोले तो इज नॉमिनल अकाउंट इज माय इनकम, दैट्स व्हाई शुड बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बनी दोस्तों, बाय कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड। तो लिख देता बाय कैश अकाउंट डेबिटेड, बाय कैश अकाउंट डेबिटेड। एंट्री नंबर 13, लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। और मैंने बोला था जर्नल एंट्री होने के बाद आप पेजेस छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 6 पेजेस तो मिनिमम लगेंगे लेजर बनाने के लिए, बिकॉज जर्नल इज अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग, जहां से पोस्टिंग होती है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग लेजर में, और फिर 1 पेज लगेगा मुझे ट्रायल बैलेंस के लिए। तो 6 से 7 पेजेस इस क्वेश्चन के बाद याद से छोड़िए। तो कमीशन मिला तो मेरे पास कमीशन आया, बोले तो कैश ही आएंगी ना रे, तो कैश अकाउंट को मारूंगा डेबिट, और कमीशन रिसीव्ड इज माय इनकम, सो शुड बी क्रेडिटेड। कितने रुपए का कमीशन मिला? रुपीज, इधर 8,000 रुपए कमीशन के तौर पे मिल गए, लिख देता 8,000 रुपए की कैश कम्स इन, और 8,000 रुपए कमीशन इज माय इनकम। एक 0 हो गया ज्यादा, ठीक है, समझ गया सबको। और नरेशन आएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 14। अच्छा, ऑन 14th डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ देखते अभी। 14वें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ? पेड 15,000 टू दया। अच्छा, 15,000 रुपए हमने दया को पेड किए, 15,000 रुपए दया को दिए। बराबर है यार, दया से कभी तो भी मैंने माल खरीदा था तो आज पैसे दे रहा।
दया से माल खरीदा था, जिस दिन खरीदा था उसी दिन मेरा खर्चा हो गया था। दया को पिक्चर में लाते। सबसे पहले तो दया से मैंने माल खरीदा था। सर कब खरीदा था, तारीख अपन बाद में देखते, पहले दया को पिक्चर में लाते। ये आ गई आपकी दया, एकदम गर्भा क्वीन। दया से मैंने कभी तो भी माल खरीदा था। आज क्या कर रहे हैं, इसको हम पेमेंट कर रहे हैं गुड्स का, खरीदे हुए गुड्स का आज हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं। हाँ, तो ये रहा पैसा। तो दया को आज हम जस्ट पेमेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। सर परचेस नहीं किया क्या गुड्स, खर्चा नहीं हुआ क्या, पैसे गए तो खर्चा नहीं हुआ क्या? खर्चा आज नहीं हुआ, खर्चा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने इससे गुड्स परचेस किए थे। वो तारीख थी मेरे ख्याल से 7th, देखो 7 तारीख को मैंने गुड्स परचेस किए थे और दया को मारा था क्रेडिट, जो बता रहा था ए दया तेरे को तेरे माल का पैसा पेबल है, बोले तो देना है। आज हम पैसा दे रहे तो पैसा दिया, ले रहे भाई कैश। तो दया को पैसे दिए, तो हु इज द रिसीवर, दया इज द रिसीवर, सो दया अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और मेरे गले की क्या गई, कैश गोज आउट, सो गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, एरो इधर है ना रे, तो कैश गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। तो डबल इफेक्ट मिल गया ना मेरे को, दया को मार डेबिट, कैश गई कैश को मार क्रेडिट, इधर के इधर ही। चलो, तो दया अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैश गई, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो बाय दया अकाउंट शुड बी डेबिटेड और कैश गई, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। कितने रुपए दिए दया को हमने, रुपीज 15,000 पेड टू दया। ठीक है, 15,000 रुपीज, दया इज द रिसीवर, 15,000 की दया को डेबिट और 15,000 की कैश गई, कैश को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री आएगी बीइंग कैश पेड। सही है। खर्चा आज नहीं हुआ, आज कैश जा रही है, लेकिन खर्चा उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने गुड्स खरीदे थे, सर्विस खरीदी थी। अक्रूअल कॉन्सेप्ट सही, ऐसा उसका कहना है। चलो, अच्छा सर, अभी भी दया को पूरा पैसा दिया कि देना बाकी है? कितना देना बाकी है ये जर्नल नहीं बता सकता, ये लेजर बताएगा दोस्तों आपको। तो सर लेजर कैसे बनेगा, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता लगे तो। ये देखिए, ये रहा दया अकाउंट का गाउटी फॉर्मेट वाला लेजर। दया अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, दया अकाउंट कब कब इन्वॉल्व है चेक कर। 7 तारीख को, 7 तारीख को जर्नल एंट्री हुई थी, दया अकाउंट को मैंने मारा था क्रेडिट और बोला था दया तेरे को 25,000 का माल खरीदा तेरे से, दैट्स वाई 25,000 तेरे को पेबल है। तो ये रहा दया को पहला इफेक्ट गया था 7 तारीख को 25,000 रुपए का क्रेडिट। 7th को जो बता रहा है तेरे को 25,000 पेबल था। और अभी 14 तारीख को मैंने दया अकाउंट को मारा डेबिट, बिकॉज दया इज द रिसीवर ऑफ कैश। तो दया को मैंने 14 तारीख को मारा डेबिट, कितने से, 15,000 रुपए से। अब मैंने बताया था अकाउंटेंसी का डेबिट बोले तो प्लस और क्रेडिट बोले तो माइनस। अब माइनस में प्लस बोले तो क्रेडिट में डेबिट माइनस होगा, बचा कितना, 10,000 रुपए विथ बैलेंस ऑफ बर्थडे का साइन, क्रेडिट का साइन। उसे साइन नहीं, अकाउंटेंसी में उसे बैलेंस बोला जाता है। तो दया अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट, दया अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,000, जो बता रहा है कि ये दया तेरे को अभी भी 10,000 रुपए पेबल है। समझा? तो दिस इज द वर्क ऑफ लेजर रिकॉर्डिंग। ये जर्नल नहीं बताएगा, फाइनल हिसाब ये नहीं बता सकता जर्नल की बहुत दया से पैसे लेने बाकी कि देने बाकी, ये लेजर बताएगा। ये मैंने लेजर बना लिया वर्टिकल फॉर्मेट में, गाउटी फॉर्मेट में लेजर। स्टैंडर्ड मॉडर्न अकाउंटेंसी का लेजर कैसे होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, बाद में सारी जर्नल की प्रैक्टिस होने के बाद, इसलिए तो हम पेजेस छोड़ रहे हैं ना फिलहाल। ठीक है, तो समझ गया सबको हिसाब कैसे देखा जाता है, डेबिट क्रेडिट का एप्लीकेशन क्या है। चलो, तो 14th एंट्री हो गई। 15वें दिन मेरे बिजनेस में क्या हुआ देखते हैं। रिसीव्ड रुपीज
25,000 रिसीव्ड, 25,000 रुपए मिले फ्रॉम बबीता। सर पैसे मिले तो इनकम हो गई क्या? हो नहीं हुई इनकम। इनकम तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने बबीता को माल बेचा था। आज तो बेचे हुए माल का पैसा आने वाला है, आज इनकम नहीं हो रही है। इनकम तो उसी दिन, मैंने बोला था ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का कहना है कि गुड्स बेचे, सर्विस बेची कि समझ ले इनकम हो गई, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर ले, भली कैश आई हुई नहीं है। नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता, मैं बबीता को याद रख लूंगा। तो याद रखा था ना, आज बबीता से पैसे मिल गए बेचे हुए माल के। अच्छा माल कब बेचा था? बबीता को मैंने माल बेचा था, ये देखो बबीता अकाउंट 10 तारीख को बबीता अकाउंट को मैंने मारा है डेबिट, जो बता रहा है बबीता 40,000 का माल तेरे को उधारी पे बेचा, जिसका पैसा तेरे से रिसीवेबल बोले तो लेना बाकी है, दैट्स व्हाई बबीता अकाउंट को डेबिट मारा गया। आज रिसीवेबल नहीं, आज रिसीव्ड हो रहा है। सर कितना पैसा रिसीव्ड हुआ? तो वर्किंग पे चलते ये दया को हटाते, बबीता को पिक्चर में लाते। दया आउट, बबीता इन, ये आ गई हमारी प्यारी बबीता। ठीक है। अच्छा बबीता तेरे को कैश दे रहे कि तेरे से कैश मिलने वाली है? मिलने वाली है। अच्छा इस बार बबीता से कैश मिली। अच्छा बेचे हुए माल की कैश प्राप्त हो गई ना रे, बराबर है ना, कैश मिली। तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कैश कम्स इन, शुड बी डेबिटेड। और सर किस बात के लिए? कुछ मैंने आज बेचा है क्या? आज नहीं बेचा, आज नहीं इनकम हुई मेरी। इनकम उसी दिन हो गई थी 10 तारीख को जब मैंने उसको माल बेचा था। आज तो बेचे हुए माल का पैसा मिल रहा है। तो हु इज द गिवर ऑफ दिस मनी? सो बबीता इज अ पर्सनल अकाउंट, बबीता इज अ पर्सनल अकाउंट, बबीता इज अ पर्सनल अकाउंट, इज द गिवर ऑफ मनी, शुड बी क्रेडिटेड। सही है, यही के यही देखो, डेबिट और क्रेडिट मिल गया मेरे को। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बबीता अकाउंट क्रेडिटेड, एंट्री बन गई। तो लिख देता बाय कैश अकाउंट डेबिटेड। देखो पिक्चराइजेशन से कितना क्लियर होता है, आमने सामने सारे इफेक्ट्स, डबल इफेक्ट्स मिल जाते रिकॉर्डिंग के। बाय कैश कम्स इन बबीता से, सो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और बबीता इज द गिवर ऑफ मनी, सो दैट्स व्हाई बबीता अकाउंट क्रेडिटेड। कितने रुपए मिले रे बबीता से? बबीता से मुझे पैसे मिल गए, वे कितने रुपए मिले? 25,000 रुपए मिल गए, 25,000 रुपए मिल गए। ठीक है, बबीता से 25,000 रुपए की कैश मिल गई, तो 25,000 रुपए कैश को मारूंगा डेबिट, एंड बबीता इज द गिवर, 25,000 से क्रेडिट। नरेशन आएगा बिंग कैश रिसीव। सर आप बता सकते क्या कि आज के तारीख में बबीता से पैसे लेना बाकी कि उसको देना बाकी है, और है तो कितने हैं? ये जर्नल का हिसाब नहीं बता सकता, ये लेजर का हिसाब बताएगा। तो इसलिए अकाउंटेंट क्या करता है? लेजर पोस्टिंग डालता है। ये रहा लेजर, बबीता का लेजर अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा बबीता के साथ हमारी डील कब कब हुई थी, हमारा ट्रांजैक्शन कब कब हुआ था, चेक करते हैं। बबीता को मेरे ख्याल से मैंने 10 तारीख को माल बेचा था। अच्छा बेचा था तो बबीता को मारा गया था पहले तो डेबिट। ठीक है, बबीता को मारा गया था डेबिट, सो बबीता अकाउंट को मैं मारूंगा डेबिट। एक मिनट, हाँ। तो 10 तारीख को बबीता को माल बेचा गया था, मैंने बबीता को मारा था डेबिट 40,000 रुपए से। तो बबीता के लेजर में, वर्टिकल फॉर्मेट लेजर में मैं डाल देता, बबीता को 40,000 का मारा गया था डेबिट, जो बता रहा है तेरे से 40,000 बबीता रिसीवेबल है। और बाद में जब पैसा मिला तो बबीता को मारा गया क्रेडिट विथ ₹25,000, तो बबीता के लेजर में डाल देता क्रेडिट ऑफ ₹25,000। डेबिट बोले तो प्लस और क्रेडिट बोले तो अकाउंटेंसी का माइनस। डेबिट में क्रेडिट माइनस होके बचेगा 15,000 रुपए विथ साइन ऑफ बैलेंस ऑफ डेबिट, जो बता रहा है कि बबीता तेरे से अभी भी माल का पैसा रिसीवेबल है, 15,000 रुपए तेरे से लेने बाकी है, लेना बाकी है। ठीक है, तो ये रहा, दिस इज द वर्क ऑफ लेजर। फाइनल हिसाब क्या है पार्टी से, ये लेजर ही आंसर दे सकता है, ये जर्नल कभी नहीं दे सकता। सो जर्नल इज अ प्राइमरी रिकॉर्डिंग। जब तक के जर्नल नहीं करोगे तो मेरा क्लर्क, अकाउंटेंट कब तब तक के तो यहां एंट्री डाल नहीं पाएगा ना, पोस्टिंग डाल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी रिकॉर्डिंग होनी आवश्यक है। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 16। अच्छा ऑन 16th डे मेरे बिजनेस में क्या हुआ देखते अभी। 16वें दिन
लास्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना बाकी है। क्या बता रहा है कि विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कहां खर्चा किया ये कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ बैंक में गया, बैंक से पैसे निकाल के मैंने लाए। कभी तो भी मैंने पैसे डाले भी थे, जब डाले थे तो बैंक को मारा था डेबिट, अब पैसे निकाले तो बैंक को मारूंगा क्रेडिट। देखो हाँ, पहले पिक्चर में चलते, बराबर क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले बैंक में पैसे डाले थे, आज मैंने बैंक से पैसे जाके निकाल लिए। ठीक है, ये रहा मेरा एसबीआई। एसबीआई से इस बार मैंने कैश निकाल के लाई, ये रहा कैश का पोस्टर। कैश गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कैश विड्रॉ करके लाई। विड्रॉ करके लाई यानी क्या, बैंक से कैश ली, सीधी सीधी बात है। तो कैश आई तो कैश अकाउंट को मारूंगा डेबिट। हु इज द गिवर? तो नाउ बैंक एसबीआई इज द गिवर, सो गिवर के तौर पे एसबीआई को मारना चाहिए क्रेडिट। Now bank is the giver of money na re. SBI is a bank and bank is a personal account na, and is a giver of money, should be credited. तो इफेक्ट मिल गया डेबिट और क्रेडिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो लिख देता बाय कैश अकाउंट डेबिटेड बाय कैश आई, सो बाय कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड to who is the giver of this money? Bank is the giver of this money. Bank account should be credited. कितने रुपए सर? मैंने कितने रुपए निकाल के लाए? मेरे ख्याल से 40,000। क्या देखो पर कितने, 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए निकाल के लाए। सो मेरे पास कैश आई 10,000 रुपए, कैश को मारूंगा डेबिट और बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, सो बैंक को क्रेडिट। अच्छा, नरेशन आएगा बिंग, जो ट्रांजैक्शन था वही मेरा नरेशन रहेगा। ट्रांजैक्शन क्या था? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो बिंग कैश विड्रॉ, बिंग चिपका देने का बस, फ्रॉम बैंक। ठीक है, यहां सारे जर्नल, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के फिनिश हो जाते हैं। 16 ट्रांजैक्शंस दिए गए थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई गधा होगा जिसको अभी भी जर्नल रिकॉर्डिंग नहीं समझा। इतना पिक्चर दिखा के अभी जेठालाल दिखाया, दया दिखाई, बागा दिखाया, नटू काका, भिड़े, बबीता भी दिखाई, अब तो समझ लो यार। ठीक है, तो नहीं समझा होगा तो वापिस इन ये लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर आप वापिस रिपीट करके देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी नहीं समझा तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 जब जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 से वापिस आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 सारे विलेन लोगों के ऊपर है, गब्बर, डॉन, उनके ऊपर समझाऊंगा। पोस्टर ले लेके समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी से बात समझ में आए। ठीक है, तो यहां इस लेक्चर को